हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा आज हम लोग देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर इससे पहले का तीनों नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, घटना चक्र पुस्तक का है ना कंप्यूटर सोल्यूशन है इस चैनल फ्रेंड्स, है ना, जिसमें आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, है ना फ्रेंड्स, ज्योग्राफी हो या साइंस हो, सभी का हम लोगों ने कंप्लीट सोल्यूशन कर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? फ्रेंड्स, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है। तो फ्रेंड्स, गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह संग्रह जो है वो रंग में भंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय अज्ञेय किस काल के साहित्यकार थे? तो अज्ञेय जो है वो प्रायोगवाद काल के, है ना, साहित्यकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति कबीर जी की है? तो फ्रेंड्स, इनमें से है जो बीजक। बीजक कबीर जी की कृति है। देखिए, बीजक बीजक संत कबीर दास जी की कृति है। इसके शिष्यों ने उसकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जिनके तीन मुख्य भाग है, साखी, शबद और रमेनी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती की पहली कहानी थी? तो फ्रेंड्स, कृष्णा सोबती की पहली कहानी थी लामा, है ना, लामा जो है वो कृष्णा सोबती की पहली कहानी थी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी की मृत्यु हुई? तो फ्रेंड्स, सूरदास जी की मृत्यु जो है गोवर्धन, है ना, गोवर्धन। देखिए, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। सूर सागर इसकी प्रमुख कृति है। इनके मान्यता के अनुसार सूरदास की मृत्यु जो है वो गोवर्धन में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिखरे मोती सुभद्रा जी की प्रथम कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह किस आंदोलन के प्रमुख कवि थे? तो फ्रेंड्स, केदारनाथ सिंह जो है नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि थे। केदारनाथ सिंह का जन्म 1932 ईस्वी में चकिया जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है उन्हें। ठीक है, केदारनाथ सिंह नई कविता आंदोलन के महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सुनो कारीगर प्रकाश जी की किस विद्या की रचना है? तो फ्रेंड्स, सुनो कारीगर जो है वो प्रकाश जी की काव्य संग्रह की रचना है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फिल्म गोपी गायन, है ना, बघा बायन के निर्देशक है? फ्रेंड, उनके निर्देशक है सत्यजीत राय जो है वो फिल्म गोपी गायन बघा बायन के निर्देशक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्ल जी का काव्य संग्रह है? तो फ्रेंड्स, इनमें से शुक्ल जी का काव्य संग्रह जो हो, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये फ्रेंड शुक्ल जी का काव्य संग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाभा दास किसके शिष्य थे? तो फ्रेंड्स, नाभा दास जो है वो, है ना, वो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1936-37 में अज्ञेय जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो फ्रेंड्स, 1936-37 में अज्ञेय जी है वो विशाल विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, माझा प्रवास का भाषांतर किस नाम से किया गया है? तो फ्रेंड्स, माझा प्रवास का भाषांतर जो है वो, है ना, आंखों देखा गदर के नाम से किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स जीएस पे आते हैं। इससे पहले हम लोग 15 जो क्वेश्चन है वो हिंदी का रहता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र की दुर्बलता केंद्रित परिभाषा किसने दी थी? तो फिर वो रॉबिन्सन ने दी थी अर्थशास्त्र की, है ना, दुर्लभता केंद्रित परिभाषा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो फ्रेंड्स, भारत में योजना अवकाश की अवधि जो है 1966 से 1969 तक थी। ठीक है, इस दौरान 3 वर्षों में कोई पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं हुआ था। प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक योजना बनाई गई थी। हर वर्ष की योजना में जो है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि नीति के तहत वर्ष तक किसी नीति के तहत किस वर्ष तक किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो फिर वो क्या था, तो 2022 तक रखा गया था। भारत में कृषि क्षेत्र में व्यापक तथा विपणन की प्रक्रिया को मजबूत बनाकर वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। कृषि निर्यात नीति 2018 में कृषि उत्पादों से संबंधित सभी बाजारों को दूर कर इस लक्ष्य को पूरा करने पर बल दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच मापने की विधि है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर सेट में आ जाता है ना। मांग की विधि है उपयुक्त सभी, कुल व्यय विधि अथवा मार्शल की इकाई विधि, अनुपातिक अथवा फ्लक्स की प्रतिशत विधि, बिंदु विधि अथवा है ना, रेखा गणितीय विधि। तो फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की उत्पादन समस्त इकाइयों की मौद्रिक लागत का योग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वो जो है कुल लागत कहलाता है। देखिए क्या होता है ना, किसी वस्तु की उत्पन्न समस्त इकाइयों की मौद्रिक लागत का योग कुल लागत कहलाता है। कुल लागत में मुद्रा के रूप में किए गए सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। तो कुल लागत इक्वल टू होता है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया जाता है? तो फिर वो कीमत का सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया जाता है। बाकी समष्टि अर्थव्यवस्था
कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर आर्थिक मुद्दों के अध्ययन की जाती है, जिनमें जो है वो संतुलन है, संतुलन का सिद्धांत, असंतुलन का सिद्धांत, ठीक है, समग्र मांग व समग्र पूर्ति का सिद्धांत, ठीक है, और राष्ट्रीय आय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विनिमय दर मांग की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है? तो फ्रेंड्स वह विधि है नम्य विनिमय दर विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों की तिथि से हमें क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है? तो फ्रेंड्स जीवाश्मों की तिथि से जो फ्रेंड्स हमें जो है वो मानव का विकास श्रम जो है वो प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित करने का निर्णय लिया था? तो फिर वो है कॉन्स्टेंटाइन, है ना, कॉन्स्टेंटाइन ने। देखिए कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के भी प्रचलित करवाए तथा पुश्तूनिया नगर का भी निर्माण करवाया, जिस पर देखिए 1453 से 1454 में तुर्की का अधिकार हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में प्रथम धर्म युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स मध्यकाल में प्रथम धर्म युद्ध है 1098 और 1099 ईस्वी में लड़ा गया। यह धर्मयुद्ध का कारण तुर्की मुसलमान द्वारा ईसाइयों के पवित्र शहर यरूशलेम पर अधिकार करना था। इसके अतिरिक्त राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक आदि अनेक कारण भी थे, ठीक है। मौर्य उत्तर काल में सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ होता था? तो फ्रेंड्स मौर्य उत्तर काल में सर्वाधिक व्यापार जो है रोम के साथ हुआ करता था, ठीक है, ध्यान ध्यान रखेंगे। देखिए रोम के साथ होता था, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। रोम मुख्यतः स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करती थी, है ना। रोमवासी मसाले जैसे काली मिर्च, बर्तन, मोती, कीमती पत्थर, हाथी दांत तथा, है ना, पाठशाला का आयात करते थे, है ना। रोमवासी भारत को शराब, मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अफ्रीका में सबसे पुरानी औपनिवेशिक शक्ति थी? तो फ्रेंड्स पुर्तगाल जो फिर वो अफ्रीका में सबसे पुरानी औपनिवेशिक शक्ति थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पास लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। देखिए प्रथम विश्व युद्ध नेशन की स्थापना 1919 में पेरिस संधि के सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का सर्वाधिक योगदान था। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निःशस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत व मध्यस्थता द्वारा समाधान करना आदि था इसका उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से धन का निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया? तो फ्रेंड्स वो किस रूप में किया था? तो वस्तुओं के रूप में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना जो है वो अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो फ्रेंड्स वह है जलवायु विज्ञान, है ना। जलवायु विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जो मानव भूगोल से की शाखा नहीं है। यह भौतिक भूगोल से संबंधित शाखा है। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अवसादी चट्टान है? तो फ्रेंड्स वो बालुआ पत्थर जो है वो ये क्या है? तो अवसादी चट्टान है। बालुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है। इसमें इसे परतदार सेल भी कहा जाता है। इसका निर्माण सागर व महासागर के अग्नि व अन्य सेलों के टूटने फूटने तथा अपक्षय से प्राप्त मलबे या अवसाद से परत दर परत समूहन के कारण होता है। इसके अतिरिक्त ग्रेनाइट व संगमरमर जो है कांतरिक चट्टान की तथा बेसाल्ट जो है अग्नेय चट्टान के उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स महासागरीय जल की औसत लवणता 33% से 37% के मध्य होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण का विस्तार कितने डिग्री अक्षांश के मध्य है? वो है फ्रेंड वो क्या है? तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चावल के उत्पादन में निम्न में से कौन सा प्रथम उत्पादक देश है? तो फ्रेंड वो चावल के उत्पादन में प्रथम उत्पादक देश इनमें जो होगा फ्रेंड वो क्या है? तो चाइना है, चीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से मानव बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड आकार की दृष्टि से मानव बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं? तो फ्रेंड खाद्यान्न फसलें जो है वो 2/3 क्षेत्र में बोई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी भाषा जो है वो बोलने वालों की संख्या सबसे कम है? तो फ्रेंड्स भारत में बोलने वाली भाषा जो है सबसे कम है वो है संस्कृत भाषा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा जो फ्रेंड्स सर्वाधिक बोला जाता है, उसके बाद बांग्ला, ठीक है, उसके बाद मराठी। हम लोग जो घटना चक्र की पुस्तक से जब ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे ये सब बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस किए फ्रेंड्स, आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद की विशेषता है? तो फ्रेंड्स भारतीय संघवाद की उपयुक्त सभी है, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका और संविधान की व्यवस्था, ये सभी जो है वो भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की प्रमुख विशेषता है? तो फ्रेंड्स संप्रभुता की प्रमुख विशेषता है पूर्णता, ठीक है, अद्यता और सर्वोच्चता, ये सभी जो है वो संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के विकास में के सहायक तत्व है?
राज्य के विकास के सहायक तत्व देखें तो रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रकृति, धर्म, उपयुक्त सभी जो है वो राज्य के विकास के सामाजिक तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने अपने 12 सदस्य देशों के लिए एकमात्र बाजार की स्थापना कब की? तो फिर वो 1992 ईस्वी में की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक पोलक ने परंपरागत विज्ञान के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? फ्रेंड्स, फ्रेडरिक पोलक जो है वो पारंपरिक विज्ञान के क्षेत्र को टोटल 2 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्य ध्येय क्या है? राज्य का मुख्य ध्येय क्या होता है ना? जनता का विकास। ध्येय बोले या ध्येय बोले फ्रेंड्स, या उद्देश्य बोले। ठीक है, क्या? तो जनता का विकास। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स, इसकी कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था है ना, द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया था प्रांतों में, है ना, 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया फ्रेंड? तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, अगला है, मुस्लिमों के लिए पृथक संप्रदाय के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के नहीं फ्रेंड, ये 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो दूसरा क्या हो गया फ्रेंड? गलत हो गया। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो ये 1 और 3 जो है वो सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लेंगे 1 से 2 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिनाम पद्धति में जीवों का नामकरण कितने शब्दों में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, त्रिनाम पद्धति में जीवों का नामकरण जो है वो 3 है ना, 3 शब्दों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन में रेडियो एक्टिव समस्थानिक की न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित की जाती है? तो फ्रेंड्स, वह है नागफनी, है ना, ध्यान रखेंगे। नागफनी में पत्तियां कांटों अथवा कंटकों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिससे पत्तियां तेज कंटकों के रूप में धारण कर लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? तो फिर वो सिंगर एवं निकोलसन ने दी थी। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल को सिंगल एवं निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके मतानुसार जीव द्रव कला द्विआण्विक लिपिड के स्तर से बनी होती है, जिसमें लिपिड एवं समाकाल प्रोटीन मोजेक अवस्था में होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अमोनिया की आकृति है। तो फ्रेंड्स, अमोनिया की आकृति जो वो पिरामिडीय है ना, पिरामिडीय होती है। ठीक है, पिरामिडीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो फिर ऑक्सी जो है वो श्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो फिर वो कोशिका द्रव में, है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो फ्रेंड्स, पुष्प किसमें एक लिंगी होती है? तो टमाटर में। ध्यान रखें, किसमें? तो टमाटर, सॉरी नहीं, खीरा में, है ना, खीरा में जो फ्रेंड होता है पुष्प एक लिंगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, गैस स्थिरांक का मान जो है वो जो है उपयुक्त में से किसी पर नहीं निर्भर करता है। देखिए, गैस नियतांक का मान सार्वत्र होता है, अर्थात यह गैस के मोलों की संख्या, ताप, आयतन, दाब आदि कारकों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस है। तो फ्रेंड्स, इनमें से भाप अंगार गैस कौन है? तो CO+H2 जो है के मिश्रण को भाप अंगार गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, कुक्कुट पालन के अंतर्गत जो है वो मुर्गी पालन आता है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गियों के मांस तथा अंडे प्राप्ति हेतु पाला जाता है। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो फ्रेंड्स, वह राशि कौन सा है जिसका मान शून्य अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है? तो वह है विस्थापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से NH4OH में विलय यौगिक है। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन हो जाएगा? तो AgCl। देखिए, सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अपक्षय अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर डायएमीन सिल्वर क्लोराइड नामक संकर लवण बनने के कारण घुल जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि, ठीक है, जिसके संरक्षण का केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो फ्रेंड्स, वह है कोणीय संवेग। देखिए, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। केपलर के द्वितीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स, पीतल जो होता है वो ठोस विलयन है। ठीक है, पीतल में दो ही अवयवी घटक विलय प्लस विलायक ठोस अवस्था में है, तथा जिंक एवं कॉपर, है ना, Zn कॉपर का क्या होता है? तो मिश्र धातु होता है, अतः यह क्या है? तो विलयन ठोस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, H2O का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो फ्रेंड्स, H2O का घनत्व 4 डिग्री, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? अधिकतम होता है, जबकि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 पॉइंट, है ना, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो वो अधिकतम होगा। फिर डिग्री से फ़ारेनहाइट कैसे बदलते हैं पता है ना? डिग्री सेल्सियस हम बटे 5 ले लेंगे, है ना, फ़ारेनहाइट -32/9। अगर इसको अगर डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट निकलेगा, फ़ारेनहाइट पुट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस निकलेगा। तो इस हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश की
नीलिमा मतलब नीले रंग का कारण है। तो फ्रेंड्स आकाश की नीलिमा या नीले रंग का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश की नीलिमा का कारण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों एवं गैस के अणुओं द्वारा नीले रंग को चारों दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित करना। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय आयन है। तो फ्रेंड्स प्रतिचुंबकीय आयन जो है वो क्या होता है, तो Zn2 आयन। देखिए Zn2 प्लस आयन प्रतिचुंबकीय आयन है क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो है युग्मक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एजुराइट का सूत्र है। तो फ्रेंड्स एजुराइट का सूत्र जो होता है वो होता है, एजुराइट का सूत्र है 2Cu CO3 CuOH2 होता है। यह कॉपर का अयस्क है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 256 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की चाल एक माध्यम में 330 मीटर पर सेकंड है, उसी माध्यम में जो है 512 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की चाल होगी। तो फ्रेंड्स एक ही माध्यम में चाल जो है नियत रहती है, अर्थात आवृत्ति पर ध्वनि का चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः ध्वनि का चाल कितना हो जाएगा, तो उतना ही रहेगा ना फ्रेंड, 330 मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है, तो फिर वो एनिलीन प्राप्त होता है। देखिए क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, तो फ्रेंड्स डोमेन जो है वो लोह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स कीटोन का निर्माण जो है वो एसिटिक एस्टर के अपघटन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है केले के पत्ते में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है। तो केले के पत्ते में जो वो समांतर एक है ना, समांतर ए सीरीय है ना शिरा विन्यास होता है। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट है एक। तो फ्रेंड्स बेकेलाइट एक क्या है, तो संघनन बहुलक है। ऐसे बहुलक बहुलक ज्यादा दो या दो से अधिक एकलक अणुओं के संकलन से निर्मित होते हैं, वह बहुलक कहलाते हैं, जैसे बेकेलाइट। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का फ्रेंड वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे डिस्कस करने का हम लोग ने प्रयास किया। फ्रेंड्स इसी चैनल पे ना हम लोग करंट अफेयर्स का सीट चला रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग फ्रेंड्स उसमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले तो हम लोग थ्योरी के फॉर्मेट करंट अफेयर्स पढ़े, अब थ्योरी फ्रेंड 1 से 2 वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे लगभग 12 से 15। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट ही रहेगा। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग यूजिटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स का भी कवर कराएंगे। ठीक है, ये नेशनल करंट अफेयर्स खत्म होने के बाद कुछ दिन से। ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहें। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके अपने साथ शेयर कर दें। ठीक है, और इस चैनल पे इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का भी हम लोग चला रखे हैं बिहार स्पेशल में, है ना, वो भी देखें। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो।